मथुरा वृंदावन नगर निगम में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है। मेयर विनोद अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों पर विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मथुरा वृंदावन नगर निगम के लिए करीब 182 करोड़ की कार्य योजना पर मेयर ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस विषय पर जब मेयर विनोद अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें कार्य योजना की जानकारी नहीं है। विकास कार्य के संबंध में पूछा ही नहीं तो वे हस्ताक्षर क्यों करेंगे। सुनिए विनोद अग्रवाल की जुबानी। मथुरा वृंदावन नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच सामंजस्य अभी नहीं बन पाया है, काफी हलचल है। ऐसे में एक और सवाल बीच में आ रहा है क्योंकि नगरोदय योजना के अंतर्गत करीब 182 करोड़ की कार्य योजना तैयार हुई है। उसके अध्यक्ष मेयर होते हैं, लेकिन मेयर साहब ने उस फाइल पर साइन नहीं किए हैं। तो इस पर भी नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि इस वजह से वो फाइल शासन को नहीं गई है। अब जिस तरीके से हलचल काफ़ी चल रही है, आपने भी कई आरोप लगाए हैं कि टेंडर प्रक्रिया में धांधली है, सही नियमानुसार नहीं हुई है। अब नगर निगम के अधिकारियों का भी ये कहना है कि नगरोदय योजना की फाइल रुकी हुई है, सिर्फ वो आपकी वजह से 182 करोड़ रुपए के जो काम होने हैं वो प्रोजेक्ट वो अधर में लटका हुआ है क्योंकि उसने आपने उस पर साइन नहीं किए हैं। तो आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 182 करोड़ की नहीं, ये केवल 5 से लेकर 10 करोड़ की योजना है। ये अधिकारियों के द्वारा बढ़ा चढ़ा कर योजनाएं भेज दी जाती हैं और उसमें से कितना फंड आता है ये सभी वाकिफ़ हैं। मुझे लगभग 1.5 साल हो गया नगर निगम में महापौर बने हुए, तो मुझे मालूम है अंदर की स्थिति क्या रहती है। केवल 500 करोड़ का अलॉटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरोदय योजना के अंतर्गत किया है, जिसमें 7 से 62 स्थानीय निकाय शामिल हैं। 17 नगर निगम, 2 से नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत इसमें शामिल हैं। आबादी के हिसाब से इसमें आवंटन होता है। 500 करोड़ में से मैं समझता हूँ कि 5 करोड़ के लगभग, या मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भेजा मथुरा की दृष्टि से, तो 10 करोड़ से अधिक इसमें फंड आना संभव ही नहीं है। लेकिन 182 करोड़ की कार्य योजना तैयार हुई है और चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है, आप उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन फाइल आपके पास आई लेकिन आपने वापस कर दी, उस पर साइन नहीं किए। हाँ, फाइल मेरे पास आई। फाइल तैयार होने के बाद, सभी के सिग्नेचर होने के बाद, आप बताइए गोविंद जी, मैं अगर किसी कमेटी का अध्यक्ष हूँ, किसी संस्थान का अध्यक्ष हूँ, तो योजनाएं मेरे सामने डिस्कस होंगी या मेरे पास सारी योजनाएं तैयार करके भेज दी जाएंगी? मेरे कमेटी के अध्यक्ष होने का क्या अर्थ रहा अगर ये कहा जाए मुझसे कि इस पर सिग्नेचर कर दिए? फिर तो अधिकारी स्वयं करा लें उस काम को, उनको जो उचित लगे। मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि मैं अध्यक्ष हूँ और शहर की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या कमियाँ हैं शहर में, इसको मैं जानता हूँ। पिछले दिनों नगला कोलू पर एक बिल्डिंग बना दी गई और उस बिल्डिंग का एक भी दिन उपयोग नहीं हुआ और वह बिल्डिंग आज कंडम हो चुकी है। करोड़ों रुपए की धनराशि से बिल्डिंग बनी थी। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों कल्याण मंडप नाम की एक योजना आई थी 5 करोड़ के फंड से। वह अक्रूर मंदिर से लेकर जो कांसीराम कॉलोनी है वृंदावन की, उस रोड पर जहाँ खुला नाला बहता है, और आप भी कभी गए होंगे वहाँ, किस प्रकार से मच्छरों का वहाँ प्रकोप है, उस स्थान पर अधिकारियों ने उस कल्याण मंडप की योजना को बना दिया। मेरे पास फाइल सिग्नेचर होके करने के लिए आई। मैंने कहा ये स्थान उचित नहीं है और किसने इसको सैंक्शन किया है? तो बोले कि हमने उपसभापति जी के साथ इस स्थान को चिन्हित किया है। तो मैंने उपसभापति जी को उसी समय फ़ोन मिलाया, क्या मैंने कि आपने इस स्थान को चिन्हित किया है क्या? तो बोले कि नहीं, मैंने तो मना किया है इस स्थान के लिए। पहली बार तो अगर महापौर है तो महापौर के साथ योजना बनेगी या उपसभापति जी के साथ बनेगी? फिर भी हमारे मित्र हैं, एक सम्मानित पार्षद हैं, अगर उनके साथ भी बनती तो हम एक बार सोचते कि उन्होंने गलत किया या सही राय दी। लेकिन वो उनका साफ कहना था कि मैंने मना किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि और स्थान ही नहीं है हमारे पास, जबकि मथुरा वृंदावन नगर निगम में अनेकों स्थान है। हर वार्ड में आपको लगभग स्थान मिल जाएंगे उस योजना के लिए। तो मैंने उसको सुनरक पर स्थानांतरित कराया, जहाँ की लगभग 10 करोड़ की ज़मीन हमारी खाली पड़ी हुई है और उस ज़मीन पर भूमाफियाओं की निगाह लगी हुई है और वह कब्जा करने की प्रतिदिन कोशिश होती है। उस स्थान पर चिन्हित कराया। अब उस योजना का एक उपयोग हो पाएगा वहाँ। तो इस प्रकार के
अफसरशाही और कार्यालय में बैठे बैठे लेकिन किसी ये है कर्मचारी कि को जिस भेज तरीके दिया से और कर्मचारी बना के ले आए और उसको मेरे पास फाइल को सैंक्शन करने सिग्नेचर करने के लिए भेज दिया है। ये चीज़ें उचित नहीं है, जनता देखिए, का जिस पैसा तरीके है। से माहौल इस समय बना हुआ है नगर निगम का कि अधिकारी और आपके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो कहीं न कहीं विकास की गति प्रभावित होगी। ऐसे में कुछ पार्षद का खेमा न्यूट्रल है, कुछ इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। नगर आयुक्त साहब कह रहे हैं कि मेरा मेयर साहब से कोई विवाद नहीं है, न कोई मेरा इस पे बहुत ज़्यादा कोई बोलने का अधिकार है, न कोई विवाद है मेरा उनसे। मेरा भी नगर आयुक्त से कोई विवाद नहीं है। काम निष्पक्षता से हों और गति से हों। पिछले 1 वर्ष में कार्यों की गति बिल्कुल रुकी हुई है। गोविंद जी, 100 टेंडर हमने निकाले थे अभी पिछले दिनों नगर निगम ने। 100 टेंडर में से कोई टेंडर लेने वाला नहीं है। सीएम ग्रिड योजना आई थी 16 करोड़ की, उसको कोई लेने वाला नहीं है। तो ये रीज़न क्या है? क्योंकि जब टेंडर्स के लिए तो ठेकेदार दौड़ लगाते हैं और हमारे नगर निगम में टेंडर नहीं उठते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? ये भी तो जांच का विषय है कि क्यों टेंडर नहीं उठ रहे हैं हमारे। पहली बात तो टेंडर नहीं किए जाते हैं, कोटेशन से काम कराए जाते हैं करोड़ों रुपए के। जलकल विभाग का टेंडर जो 42 से लेके 45% में होता था, उसको 88-90% में कोटेशन जो है वो पूल बनाकर कर दिया गया। तो ऐसे कामों के लिए मैं कैसे सहमति अपनी दे दूँ? आप बताइए। मेरी जिम्मेदारी है, जनता ने मुझे इसी के लिए चुना है कि आप जनता के टैक्स के पैसे की हिफाजत करें और वायबल योजनाओं को लागू करें। लेकिन ये उस है काम को मैं कि कर रहा हूँ, नगर जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। अब उसमें लोगों को आपत्ति होती है अपने हितों को लेकर, तो होती रहे। मैं उस बात को मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा, फिर मेरे होने ना होने का अर्थ क्या है? लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या रास्ता निकलेगा कि आप जो योजनाएँ आ रही हैं, आपको पूछा नहीं जा रहा है, आपसे साइन कराने के लिए फाइल आती है, आप उस पर साइन नहीं करेंगे, तो आखिर ये कब तक चलेगा? कहीं न कहीं विकास, शहर का विकास तो प्रभावित होगा। विकास तो देखिए पिछले 1 वर्ष से प्रभावित है। 1 वर्ष से पार्षदों से आप पूछिए कि कोई काम नहीं हुआ है। शायद पिछले बोर्ड में जो लाइटें आई थी, टेंडर हुई थी, वो लाइटें लगी हैं। पिछले बोर्ड में द्वारकाधीश पे फसाड लाइट का एक प्रोजेक्ट पास हुआ था। उसके बाद उसको टेंडर करने में फरवरी का समय आ गया। फरवरी में वो टेंडर हुआ। नगर विकास मंत्री और जो नगर विकास के प्रमुख सचिव हैं, उनके साथ जब बैठक हुई, तब ये प्रश्न मैंने किया कि विधिवत टेंडर पास होने के बाद कितने दिन रोका जा सकता है? उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बस। तो मैंने कहा 10 महीने हो गए उस टेंडर को रोके हुए। तो उन्होंने फिर शायद फ़ोन किया होगा, तब वो कार्य के वर्क ऑर्डर हुए। तो कार्य की गति मैं रोक रहा हूँ या कोई और रोक रहा है, ये तो आप स्वयं समझ लीजिए। ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो काम 20-25-30% बिलों में होते थे, वो काम आज 5% बिलों में बड़ी मुश्किल से पार्षद खुशामद कर के ठेकेदारों से करा रहे हैं। और ठेकेदारों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमने एक प्रस्ताव पास किया कि राज्य वित्त के कामों में, क्योंकि 15वें वित्त का तो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, राज्य वित्त के कामों में ठेकेदारों का सालों से पेमेंट अटका हुआ है। तो मैंने एक प्रस्ताव लाया कि राज्य वित्त के काम, यदि कोई अनियमितता नहीं है काम में, तो उसके काम कार्य पूर्ण होने के 1 महीने के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। और वह प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन उसको भी अधिकारियों ने रोक दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनकी मंशा क्या है, क्यों नहीं कहा भुगतान करना चाहते हैं। अब ये सब माहौल ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये मैं नहीं बता सकता हूँ कब तक चलेगा, ये शासन देखेगा कि ये माहौल कब तक चलेगा। ये तो मैं अपना कर्तव्य पूरा, मुझे शासन कह दे कि जो अधिकारी करें उस पे आँख बंद करके सिग्नेचर कर दीजिए, मैं बिल्कुल सिग्नेचर कर दूंगा। शासन मुझसे कहे कि अपना दायित्व छोड़ दीजिए, मैं अपना दायित्व छोड़ दूंगा। लेकिन मैं अपने सामने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकता गोविंद जी, क्योंकि संविधान की मैंने शपथ ली है और जनता के समक्ष मैंने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। तो मैं कैसे अपने आप को बैक कर लूँ अधिकारियों के दबाव में? आप बताइए मुझे। धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल साहब, जो पिछले कई दिन से वो चर्चाओं में भी हैं। उन्होंने कहा है कि मेयर का उद्देश्य सिर्फ साइन करने की अथॉरिटी नहीं है, जो कार्य योजना तैयार हो रही है उसमें भी उनके सुझाव लेने चाहिए। अब एक योजना 182 करोड़ रुपए की जो कि अधिकारियों ने तैयार की, मेयर साहब ने उस पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए, उसे वापस कर दिया। अब देखना ये है कि आखिर अधिकारी और मेयर साहब के बीच सामंजस्य स्थिति कब तक बनेगी। बहरहाल मामला काफी चर्चाओं में है। जिसका पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।